नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक खाने का विकार है जिसमें व्यक्ति का वजन सामान्य से भी कम होता है। इतना ही नहीं, इसमें व्यक्ति हमेशा ही वजन बढ़ने के डर से ग्रस्त रहता है। यूं तो ये बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में इस बीमारी के लक्षण अधिक देखे जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति अपने खाने की मात्रा को काफी हद तक प्रतिबंधित कर देता है। इतना ही नहीं, कई बार वजन को कम करने के लिए व्यक्ति भोजन के बाद उल्टी भी कर देता है। कभी कभी इसके लिए जरूरत से ज्यादा इंट्रेंस एक्सरसाइज भी करते हैं। तो वैसे तो एनोरेक्सिया नर्वोसा मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन इसकी समस्या के चलते व्यक्ति अपनी जान तक को जोखिम में डाल लेता है। जो भी व्यक्ति इस विकार से पीड़ित है, वो खुद की कुछ आदतों को बदलकर अपनी इस बीमारी पर काफी हद तक लगाम भी लगा सकता है। मसलन किसी न्यूट्रिशियन के सलाह पर एक हेल्दी डाइट को फॉलो करें और उन सभी न्यूट्रिशंस को अपने भोजन में शामिल करें जो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है। साथ ही योगा के जरिए स्ट्रेस और चिंता को कम करने का प्रयास करें। इसके अतिरिक्त इसके इलाज के लिए थेरेपी और दवाओं का भी सहारा लिया जा सकता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर एनोरेक्सिया है क्या, किस तरह से ये पैदा होती है, किस तरह से इसके लक्षण होते हैं और कैसे इससे बचा जा सकता है। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर RN टंडन, पूर्व जनरल सेक्रेटरी IMA, डॉक्टर रश्मि वर्मा, जनरल फिजिशियन। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले डॉक्टर रश्मि, आपसे जानना चाहेंगे आखिर क्या है ये एनोरेक्सिया नर्वोसा, क्या कुछ इसके लक्षण हैं और किस तरह से ये होता है? जी, 3 इम्पोर्टेंट सवाल। सबसे पहले, बीमारी क्या है? एनोरेक्सिया नर्वोसा बहुत ही आम बीमारी है। ये काफी लोग इससे ग्रसित रहते हैं। ये एक प्रकार का मानसिक अवस्था है जिसमें जो पीड़ित व्यक्ति है या पेशेंट है, उसे इस चीज का बहुत डर रहता है कि उसका वजन बढ़ ना जाए, जिसकी वजह से वो बेढब ना दिखाई दे, लोगों के बीच में बॉडी शेमिंग का शिकार ना हो जाए। इस डर से व्यक्ति विशेष खाना पीना छोड़ देता है, और यदि अगर गलती से कभी खा लेता है तो एक्सेसिव वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना या जिम करता है। इन सारी चीजों के वजह से बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं जो कि अर्ली एज में नहीं होने चाहिए। तो ऐसी कंडीशन को हम एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। कौन इससे ज्यादा ग्रसित रहता है? देखिए, जो यंग एज के बच्चियां हैं, मतलब जो स्कूल गोइंग 10th क्लास 12th क्लास की लड़कियां, इसके अलावा स्कूल के बाद कॉलेज गोइंग गर्ल्स, इनमें इसका इंसिडेंस ज्यादा देखने को मिला है। देखिए, पहले क्या होता था, हम हर एज के लिए एक वेट को एक्सेप्टेबिलिटी रहती थी सोसाइटी में। आज की डेट में हर कोई पतला, बहुत ही खूबसूरत और ग्लैमरस दिखना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोगों के दिमाग में एक कंफ्यूजन, सोसाइटी के दिमाग में एक कंफ्यूजन जो ऑब्जर्व कर रही हूं मैं लेटली, कि अगर कोई व्यक्ति पतला नहीं है तो वो खूबसूरत नहीं हो सकता, वो स्मार्ट नहीं हो सकता, जिसकी वजह से जो थोड़ा सा जिसका वजन ज्यादा रहता है उस व्यक्ति को बॉडी शेमिंग जैसी परेशानियां, ईव टीजिंग जैसी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। तो जब इन सारी चीजों की वजह से जब व्यक्ति विशेष को एक खास तरीके का मानसिक अवस्था डेवलप करती है, उसे हम एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। एक प्रतिबंधित टाइप, मतलब रेस्ट्रिक्टेड टाइप। इस कंडीशन में जो पेशेंट रहता है वो खाने से बहुत दूरी बना के रखता है। खाने से कतराएगा। अगर पेरेंट्स पूछते हैं कि बेटा तुमने खाना खा लिया, तो खाना नहीं खाते हुए बता देंगे कि खाया है, या कितना खाना खाया है ये झूठ बोलेंगे। तो ये सारी चीजें एक रिस्ट्रिक्टिव एनोरेक्सिया में देखने के लिए मिलती हैं। इसके अलावा एक दूसरा टाइप होता है अत्यधिक खाने वाले एनोरेक्सिया पेशेंट। उसमें क्या होता है कि व्यक्ति विशेष ढेर सारा खाना खा लेगा, ठूस ठूस के पेट भर लेगा, और उसके बाद उल्टी करने की कोशिश करेंगे जबरदस्ती, या एक्सेसिव वर्कआउट करके अपने वेट को कंट्रोल रखना, अपनी बॉडी को पतले दुबले बनाए रखने की कोशिश करता है। ये तो हुआ कि क्या होता है एनोरेक्सिया में, कैसे पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है, इस बीमारी से होता क्या है, कुछ समय तक तो बॉडी मेंटेन करने की कोशिश करती है, बट लंबे समय तक जब वेल बैलेंस्ड डाइट नहीं मिलती है तो उसकी वजह से बॉडी में मल्टी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डेवलप होती है।
लड़कियों में, बच्चियों में अनीमिया देखने के लिए मिलता है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने के लिए मिलता है, इवन थायराइड डिसऑर्डर तक हो जाता है, थायराइड की बीमारी पकड़ लेती है। बहुत ही कम एज में बाल सफेद होना, नाखूनों का टूटना या एबनॉर्मल कलर होना, ये सारी दिक्कतें देखने के लिए मिलती हैं। जब बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ऐसी कंडीशन में शरीर पूरा कंकाल जैसा दिखाई देने लगता है। तो ये एक बहुत ही गंभीर मानसिक अवस्था है। जी दिनेश। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ऐसी स्थिति बन जाती है, फिर लोग कहते हैं कि अब हमें फिर से सही होना है, मजबूत होना है या हष्ट-पुष्ट होना है, फिर दोबारा से खान-पान शुरू करते हैं। लेकिन जैसा कि आपने डॉक्टर रश्मि एक बहुत अच्छी बात कही कि ये एक मानसिक अवधारणा है, एक मानसिक सिर्फ़ एक सोच है कि आखिर हम इन लोगों से सुंदर क्यों नहीं दिख रहे हैं या हमारा जो शरीर है वो पतला क्यों नहीं है। तो ये एक ऐसी विचारधारा है और ख़ास करके आज के समय में ये सबसे ज़्यादा पनप गई है। इसमें हम केवल दिनेश जी, लड़कियों को नहीं कह सकते देखिए, हैं, मैं बल्कि आपको बताऊं, आई एम सॉरी, आपको मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, बट होता क्या है, हमारे घर में ही आपने देखा होगा और हर कोई कभी ना कभी इस चीज से गुजरा होगा, जो व्यक्ति थोड़ा सा मोटा है, कि घर के रिश्तेदार ही, घर में जो बड़े मम्मी पापा हैं या चाचा ताई हैं, ये सब लोग ही छोटे छोटे बच्चे जो 10th क्लास में 12th क्लास में बच्चे होते हैं, उनको इतना बॉडी शेम करने लगते हैं कि वो बच्चा इतना मजबूर हो जाता है सोचने के लिए कि अगर वो मोटा है तो वो बहुत ही भद्दा दिख रहा है या उसके साथ कोई प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें एक बहुत बड़ा कारण बन गई है, ये बीमारी क्यों इतना बढ़ती जा रही है। जी। बिल्कुल। और मैं तो ये कहूँगा कि लड़कियों के अलावा जो महिलाएं भी हैं, जो गृहिणी हैं, उनमें भी इस तरह की समस्याएं अब आजकल बढ़ने लगी हैं। वो भी इस तरह की आदतों को अब शामिल कर रही हैं कि हमें भी अपना वजन कम करना है और उसकी वजह से जो आपने बताया कि किस तरह की स्थिति बनती है, क्या कुछ नुकसान उससे होते हैं। डॉक्टर आर एन टंडन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टंडन सर, चूंकि आज हम जिस तरह से एनोरेक्सिया नर्वोसा को लेकर चर्चा कर रहे हैं, एक मानसिक अवधारणा इसे मान रहे हैं, किस तरह से इस तरह की जो अवधारणाएं समाज में बन रही हैं इनसे निजात पाया जा सकता है? क्या महज हम ये मान लें कि सिर्फ दवाओं से या खान पान से ही इनको सुधारना होगा या इसके अलावा और भी कोई ऐसे तरीके हो सकते हैं कि इस तरह की जो अवधारणाएं पैदा हो रही हैं समाज में जिनसे बचा जा सके? देखिए, सबसे पहले तो हमें बेसिक रीजन समझना है कि आज की तारीख में ये सब हो क्यों रहा है। अगर हम रूट कॉज को समझेंगे तो प्रोबेबली हमें आसानी से इसको ठीक करने में सफलता मिली। कारण ये है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जिनके लिए कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है। और खास करके हम एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा की बात करें, जो कि डिसऑर्डर्स हैं दोनों, उसकी वजह जो है वो हमें समझना है। और मोस्ट ऑफ द टाइम इसकी वजह जो है वो साइकोलॉजिकल है और पीयर प्रेशर है। और जिस तरीके से अभी बताया डॉक्टर रश्मि ने कि लोग किस तरह से कहते हैं कि आप मोटे हो, आप अच्छे हो, ये हो, अच्छा नहीं लग रहा है, वजन कम करो, सब चीजें जो हैं ले दे करके मतलब इंसान को जो इस एज ग्रुप में है जिनको इन सब चीजों का फर्क पड़ता है, खास करके जो है बिलो 40 है, से बिलो 40 क्यों इसलिए कह रहा हूँ कि आज की तारीख में 30-35 तक लोग अपने कैरियर को बनाते रहते हैं और उसके बाद उसमें वो आगे सोचते हैं। तो जब ऐसी स्टेज में आते जाते हैं तो उनको ये लगता है कि हमें बहुत ही स्मार्ट लगना है और बहुत ही अच्छा लगता है, तो उस चक्कर में ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं। पर वो आज जो है थोड़ा सा, अगर हम आपको देखिए, हिंदुस्तान में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा इफेक्ट होता है आम जनता के ऊपर और खास करके यंगस्टर्स के ऊपर और लड़कियों के ऊपर। इवन लड़कों के ऊपर भी उन्हीं सब चीजों का असर आता है कि हमें सलमान खान दिखना है, लड़की सोचती है कि हमें करीना कपूर जैसा दिखना है, कैटरीना कैफ जैसा। तो उस प्रेशर की वजह से, उस कंपैरिजन की वजह से वो जो है अपने आप को तैयार करती है कि हमें उसी शेप में जाए। उसके लिए वो खाना पीना छोड़ देंगी, या खाएंगी तो बहुत कम खाएंगी, लिमिटेड खाएंगी, बहुत सोच के खाएंगे कि शुगर नहीं हो, फैट नहीं हो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हो, लिमिटेड काउंटेड खाएंगे। तो हमें इन सब चीजों को लोगों को समझाना है कि जो लोग किसी खास किस्म की इंडस्ट्री में है जहां पर आपकी शक्ल, सूरत, बॉडी, उन सब का असर पड़ता है, वहाँ के लिए तो बहुत ठीक है चीजें कि उन्हें एक्सरसाइज करनी, मेंटेन करना, फिटनेस रखनी। पर हर एक इंसान को उससे कंपेयर करके अपने आप को तकलीफ देके उस स्टेज पे पहुंचना है जिसको लोग कहते थे जीरो बॉडी हिसाब से, तो वो चीजें गलत है। हमें यहीं पर लोगों को समझाना है कि आपका शरीर, वजन या स्लिमनेस या फैटनेस, उसका कोई वैल्यू नहीं रखता। अलग वैल्यू है कि आप कितने फिट हो, आपका शरीर कितना स्वस्थ है,
आपको किसी किस्म की कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आपको डाइट के ऊपर खास करके ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने वेट को बढ़ने नहीं देना है तो आपको ये देखना है कि आप जो खा रहे हो, जितना भी खाना खा रहे हो, जितनी भी कैलोरीज ले रहे हो, उसे कंज्यूम करो। ये नहीं कि खाना खा के आप बैठे रहो, फिर आपका वजन बढ़ने लगे तो आपको जब हम खाना छोड़ देंगे, एंग्जाइटी की वजह से परेशानी होने लगेगी। तो ये सब चीजें हैं, पर हमें इन सब चीजों के साथ में बहुत सारे और भी फैक्टर्स देखने हैं कि कई बार होता है कि लोगों की बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से उनको भूख लगना बंद हो जाती है। अगर खाना खा रहे हैं तो वजन नहीं बढ़ता है, तो उसको भी लोगों को सोचना है। मेडिकल हेल्थ में अगर आप जाएंगे फैसिलिटी से तो वो डायग्नोज करें कि आपको एनोरेक्सिया सिर्फ साइकोलॉजिकल फैक्टर है या पीयर प्रेशर है या आप अपने आप को जीरो लेवल पे लाना चाहते हो इसलिए कर रहे हो, या इनफैक्ट आपको बीमारी है जिसकी वजह से आप खाना नहीं खा पा रहे हो, आपको भूख नहीं लगी। क्योंकि जो बॉडी चेंजेस आते हैं, जो आपके फीचर्स में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, आपके फेस पे दिखाई देने लगता है कि आपको खाने की कमी हो, आपकी स्किन का रंग खराब होने लगता है, आपका शरीर का रंग खराब होने लगता है, आपके नाखून जो है वो ब्रिटल्स होने लगते हैं, उसके अंदर चेंजेस आने लगते हैं, आपके बालों में चेंजेस आने लगते हैं, आपकी स्किन रफ हो जाती है, जो आपकी खूबसूरती स्किन में होनी चाहिए वो खत्म होने लगती है। तो उन सब चीजों को उन्हें हमें समझाना। तो अगर हम बजाय लोगों को ये बताएं कि आप मोटे हो, आपको पतला होना चाहिए, हमें आप ये बताओ कि मोटे नहीं, आपको फिटनेस अपनी देखी। अगर एक्सेस वेट गेन हो रहा है तो उसे कम करना है तो उसको कम करने के लिए एक्सरसाइज हो। खाना छोड़ने से पतला होना नहीं चाहिए, खाने के साथ में आपको अपने आप को फिट रखना है, वो है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट, बैलेंस डाइट और खाने में हर चीज की मात्रा का इस्तेमाल होना, हर एक चीज का इस्तेमाल होना, और खास करके इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि पानी की मात्रा भी आपकी इस खूबसूरती को और आपके शरीर को और आपके स्किन के टेक्सचर को मेंटेन करने के लिए और अच्छा करने के लिए बहुत जरूरी होती है। तो हर एक चीज को हमें समझाना है। तो लोगों को ये समझना है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा एक प्रॉब्लम है जो एंजाइटी न्यूरोसिस की प्रॉब्लम है, मतलब दिमागी तौर पे एक खास प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से सब चीजें होती। उनका इलाज दवाइयों के साथ होता है। अगर कोई भी डिप्रेशन में तो हमें उसका इलाज करना है और उसका इलाज करते ही उसकी ये एनोरेक्सिया नर्वोसा की जो प्रॉब्लम आ रही है वो कंट्रोल में आने लगी। अगर उसको थायराइड की प्रॉब्लम है, कई बार होता है कि थायराइड की प्रॉब्लम की वजह से या आदमियों का वजन कम होता चला जाता है, चाहे वो खाना बहुत ज्यादा खाने लगते हैं। हाइपरथायराइडिज्म एक स्टेज है जिसके अंदर ये होता है, तो हमें उसको ट्रीट करना है। कई बार होता है कि आपने सब इन्वेस्टिगेशन, रूटीन इन्वेस्टिगेशन करे, ब्लड टेस्ट किया, एक्सरे टेस्ट किया, आपने देखा तो उसको डायबिटीज भी हो रही है और साथ में टीबी भी हो रही है, तो उसकी वजह से भी उसका वजन कम हो रहा हो। तो हमें इन सब चीजों को भी रूल आउट करना है कि कारण एनोरेक्सिया का जो मेडिकल कारण है उनको हम मिस ना करें और उसको एनोरेक्सिया नर्वोसा में डाल के कि खुद वो कर रहे हैं। आमतौर पे ये यंग गर्ल्स के अंदर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है क्योंकि उन्हीं को अपनी बॉडी और अपना फिजिक और अपने वेट को लेकर के टेंशन रहता है और उस टेंशन में वो खाना छोड़ देते हैं। और कई बार तो कुछ लोगों को इतना टेंशन हो जाता है कि उनको बीमारियां बढ़ने लगती हैं, परंतु वो समझ नहीं पाते कि प्रॉब्लम क्या है। वो टेंशन की प्रॉब्लम से खाना छोड़ा, खाने कम करने की वजह से, एनोरेक्सिया की वजह से जो आपका वजन ड्रॉप हुआ, उससे हर किस्म की परेशानी आने लगती है। चाहे वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस शुरू हो जाता है, आपको वॉमिटिंग होने शुरू हो जाती है, उस इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से आपकी सारी बॉडी पे असर पड़ता है, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो ब्रेन हो, हर जगह प्रॉब्लम आने लगती है और वो इतनी सीवियर हो जाती है कि कई बार लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम आती है। तो हमें हर एक चीज को ध्यान में रखना है और सबसे जरूरी है, अगर हम एनोरेक्सिया नर्वोसा मेडिकल कारण छोड़ के डायग्नोज करते हैं तो वहां पर काउंसलिंग जो है इज द ओनली आंसर। काउंसलिंग बहुत जरूरी है और ना ही उस मरीज की, बस उनके घर वालों, क्योंकि आपने घर वालों को भी समझाना है, उनकी भी काउंसलिंग करनी है कि इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसको कैसे सॉल्व करना है और इसको कैसे ठीक करना है। क्योंकि हमें अगर किसी भी साइकियाट्रिक डिसऑर्डर को ठीक करना है तो मरीज की काउंसलिंग से ज्यादा घर वालों की काउंसलिंग भी जरूरी है, क्योंकि उन्हें उसे सपोर्ट करना। अगर वो उसकी दवाइयों का ख्याल रखें और उसके दिमागी तौर पे जो प्रॉब्लम्स उनको समझेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम हर किस्म के साइकियाट्रिक डिसऑर्डर को कंट्रोल कर सकते हैं जो कि आजकल बढ़ रहे हैं। और यही सब रीजन है कि लोगों की एंजाइटी और उसको लेकर के लोग परेशान रहते हैं। तो हर एक तरीके की प्रॉब्लम से उलझे रहते हैं। एंजाइटी से आप खाना भी छोड़ते हो, एंजाइटी से आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है
और जब आप नर्वोजा की तरफ जाते हैं उससे फिर आपकी और जो प्रॉब्लम आना शुरू होती है उनको संभालना मुश्किल होता है। तो हर एक को समझना है कि उनकी प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है। यही नहीं है कि आप सिर्फ खाना छोड़ के वजन कम कर। कई बार होता है कि खाना छोड़ने के बाद आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपके बॉडी में सूजन आने लगती है, पानी रुकने लगता है और आप मोटे होने लगते हैं। वो लगता है कि हमने खाना भी छोड़ दिया, देखो फिर भी क्या हो रहा है। पर वो क्या हो रहा है, प्रोटीन लॉस की वजह से बॉडी फ्लूइड जो है वो बजाय खून में रहे वो बाहर निकल के आपकी खाल के नीचे इकट्ठा हो जाते हैं, आपके पैरों में सूजन आने लगती है, हाथ पैरों में सूजन आती है, पेट में सूजन आती है। तो हर एक चीज को समझना पड़ेगा। और खास करके अगर ऐसी प्रॉब्लम कोई भी किसी को होती है तो हेल्थ फैसिलिटी में जाके उनका चेकअप, उनका इलाज, उनको समझाना, उनकी काउंसलिंग, हर एक चीज की जा सकती है और हम इन सब तकलीफों से लोगों को बचा सकते हैं। ये बेसिकली एंजाइटी का कारण है और इसी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती हैं। तो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर को लेके हमें चलना है, क्योंकि हम जिस चीज को आज डिस्कस कर रहे हैं उसका बेसिक मकसद ये है कि लोगों का साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है उसको ध्यान में रखना है और उसको ठीक करने की कोशिश करनी है। तो हम इस एनोरेक्सिया नर्वोसा की प्रॉब्लम से बचा सकते हैं लोगों को और लोग खुद को भी बचा सकते हैं। और सबको ये समझना है कि उनके अपने प्रोफेशन में उनकी बॉडी शेप की इम्पोर्टेंस है। हर एक को कैटरीना कैफ या करीना कपूर उसकी जरूरत। सर यहाँ पर एक बात और समझनी होगी। अभी तक हमने जैसे समझा कि वजन कम करने के लिए, शरीर से वजन घटाने के लिए इस तरह के प्रयोग लोग करते हैं, खाना नहीं खाते हैं या तमाम ऐसी चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं, उसकी वजह से समस्या होती है। लेकिन क्या वजन बढ़ाने के लिए या बॉडी मजबूत करने के लिए भी तमाम तरह की चीज़ों को छोड़ना पड़ता है, वहाँ पर भी एक डाइट फॉलो करनी पड़ती है, तो क्या उस समय में भी ये शिकायत होती है? देखिए, डाइट फॉलो करना, जैसे मैंने बीच में भी कहा कि हमारा खाने का जो पैटर्न है, अगर उसके अंदर हमें फैट्स भी चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, हमें प्रोटीन्स भी चाहिए, तो हर एक चीज की मात्रा को बैलेंस रूप में खाना पड़ता है, तो हमारी बॉडी फिट रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम कार्बोहाइड्रेट छोड़ दें तो हमारी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी या हम फैट छोड़ दें तो हमारी चीजें सब ठीक हो जाएंगी। नहीं, हमें प्रोटीन्स भी चाहिए, हमें फैट्स भी चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, क्योंकि हमारा जो इमीडिएट एनर्जी प्रोडक्शन है वो कार्बोहाइड्रेट है। फैट हमारा जो है कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करता है, जो हमें स्टोर बनाता है, जो आगे भी हमारी एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। प्रोटीन्स हमारे बॉडी मास को बढ़ाता है और फैट खाना इसलिए जरूरी है कि हमारे ज्यादातर विटामिन जो है उनका एब्जॉर्प्शन फैट के साथ मिलता है। अगर आप वो नहीं खाएंगे तो आपको वो नहीं मिलेगा, विटामिन नहीं मिलेंगे। और फैट्स में जो खास करके चीजें हैं उनकी बहुत जरूरत होती है बॉडी में, क्योंकि हर एक चीज में, अगर हम ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के अंदर फैट्स की चीजें ही होती हैं जो फैट्स में होती हैं। तो अगर हम सारी चीज छोड़ देंगे तो हमारे हर जगह पे असर पड़ेगा। तो हर एक चीज को ध्यान में रखना होगा। इसीलिए डायटिशियन, अगर आपको डाइट की बात करनी है तो बेस्ट ये होता है कि एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाए, जो खास करके डाइटिशियंस होती हैं, वो आपको समझा सकती हैं कि आपको क्या क्या चीजें कितनी कितनी मात्रा में लेनी है। अगर आपको अपना मसल मास बढ़ाना है तो आपको प्रोटीन का इंटेक इंक्रीज करना पड़ता है। अगर आपके बॉडी में फैट है तो आपको थोड़ा फैट को कम करना पड़ता है। परंतु जहां पर बात करी जाएगी कि कार्बोहाइड्रेट और फैट और प्रोटीन, कि हम कार्बोहाइड्रेट पूरा छोड़ देंगे, क्योंकि जो लोग आमतौर पर जो करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट छोड़ देंगे, कि हमें नहीं खाना मीठा, हमें मीठा पैदा होने, मीठा नहीं खाना एक अलग चीज है, पर मीठे के साथ में जो कार्बोहाइड्रेट की और चीजें हैं लोग उनको भी छोड़ देते हैं कि मैंने आलू भी नहीं खाना, मैंने चावल भी नहीं खाना, मैंने कटहल भी नहीं खाना, मैंने कमल ककड़ी भी नहीं खानी है। तो ये सब चीजें नहीं है, क्योंकि बॉडी को कार्बोहाइड्रेट चाहिए और आपकी बॉडी को फैट्स भी चाहिए। अगर सब चीजें आप खाएंगे तो आपके विटामिन और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन और उनकी मात्रा सही रहेगी। परंतु हर एक चीज का एक अनुपात होता है। अगर हम कहते हैं कि फैट नहीं खाओ तो हम वो कहते हैं जमा हुए घी में खास करके डालडा की बात होती है, जो प्राचीन समय से खाया जाता है, उसको छोड़ने की बात की जाती है, क्योंकि उसके अंदर कोई भी फायदेमंद चीज नहीं होती। पर अगर देसी घी की बात की जाती है तो लिटिल अमाउंट ऑफ देसी घी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर जो आपको चीजें मिल रही हैं वो आपको किसी और घी में नहीं मिलेगी। इसलिए कहा जाता है कि आप मस्टर्ड ऑयल भी खाइए, आप वेजिटेबल ऑयल भी, यानी कि सनफ्लावर ऑयल खाइए, चाहे ग्राउंडनट ऑयल खाइए, चाहे आप कुछ भी खाइए, और साथ में देसी घी और सारी चीज। अगर आप तीनों चीजों को थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे तो आपकी सारी बॉडी की जो फैट रिक्वायरमेंट है, डिफरेंट टाइप के, वो आपको मिलते रहेंगे, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। पर आप
बार बार सिर्फ फैट का ही चीजें खाएंगे, तली हुई चीजें ही खाएंगे तो वो नुकसान दे। पर घी छोड़ दे पूरा गलत है, तेल छोड़ दे पूरा तो गलत, क्योंकि हर एक चीज बॉडी के लिए जरूरी, बॉडी के लिए तीनों चीजें बहुत आवश्यक है, इसलिए हमें छोड़ना नहीं। पर जब डाइटिंग करी जाती है तो उसमें आपको बताया जाता है कि क्या करना है और क्या खाना है। जो आपका बॉडी मास डिटेक्ट किया जाता है, देखा जाता है कि उसकी कितनी प्रॉब्लम है, आपको किस चीज की प्रॉब्लम। अब तो मशीनें आ गई, वो आपकी हर चीज कैलकुलेट करके बता देती है कि आपकी बॉडी में इतना प्रोटीन, इतना फैट है, इतनी। तो जब उसमें आता है कि फैट ज्यादा है तो फैट को कम कीजिए, कौन से फैट कम कीजिए, खास करके तला हुआ सामान जो बाजार में आप खाते हैं और जो आप जंक फास्ट फूड खाते हैं, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट और बाजार का तला हुआ खाना वो आपके अंदर फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को खराब करते हैं। पर अगर आमतौर पे आप अपने घर में कुछ खा रहे हैं तो उसमें बहुत कम परेशानियां होती है, क्योंकि जो फ्राइंग मटीरियल कहा जाएगा कि तेल है, इसको बार बार इस्तेमाल किया जाता है फ्राई करने के लिए चीजों को, वो खराब होता है। उसको हम कहते हैं कि मत खाओ, क्योंकि उसके अंदर जो चेंजेस हो रहे होते हैं तेल में, बार बार उबाल के और उसको खला के, वो खराब। उन चीजों पे ज्यादा ध्यान रखो। तो हर चीज को खाना है, बिल्कुल, खाना लगभग सब कुछ है, लेकिन एक मात्रा में और एक बराबर मात्रा में हमें सब चीज़ लेनी होगी, क्योंकि शरीर में सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। सभी चीज़ों से मिलकर ही शरीर मजबूत बन पाता है, स्वस्थ रह पाता है। डॉक्टर रश्मि, एक सवाल यहाँ पर ये भी उठता है कि जिस तरह से अगर हम भारत देश की बात करें तो हमारे यहाँ हिंदू धर्मावलंबी जो लोग हैं वो तमाम तरह के व्रत, तीज त्यौहार करते हैं। अब कुछ ही दिनों में नौ दुर्गा की भी शुरुआत होने वाली है, तो नौ दुर्गा में भी 9 दिन तक लोग भूखे रहते हैं और उसके बाद अमूमन ये स्थिति देखने को मिलती है कि लोग बीमार हो जाते हैं। तो क्या वो लंबे लंबे जो व्रत रहते हैं 9 दिन तक कुछ नहीं खाना, क्या उसे भी हम इस तरीके से या एनोरेक्सिया से जोड़कर देख सकते हैं? जी दिनेश जी, बहुत ही ये जो आप बात कर रहे हैं बहुत ही कॉमनली देखने के लिए मिलती है। जो यंग एज की लड़कियां हैं, आप देखेंगे 7-8 दिन पूरे टाइम व्रत रहते हैं और पूरे टाइम में प्रॉपर जो व्रत एक्चुअली हमारा जो धर्म व्रत के लिए कहता है उसमें फलाहार को एनकरेज करता है। जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं और रॉ वेजिटेबल्स होते हैं, ये फुल सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। बट होता क्या है, ये जो लोग गलत तरीके से व्रत करते हैं, मतलब प्रॉपर खाना पीना नहीं लेना है, जो फलाहार है वो टाइम से नहीं लेना है, जो जूसेस वगैरह हैं वो टाइम से नहीं लेने, तो डेफिनेटली एक ऐसी कंडीशन डेफिनेटली अराइज होती है जिसमें शरीर में कई तरीके के विकार आ सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। 8 दिन का व्रत करते, कई लोगों का एम ये होता है कि हम 8 दिन व्रत करेंगे ताकि हमारा वजन कुछ कम हो जाए। बिल्कुल इस तरीके की सिचुएशन जिनको जो लोग एनोरेक्सिया नर्वोसा से सफर कर रहे हैं या हो सकता है आने वाले में समय में सफर करें, उनके दिमाग में ये चीज जरूर रहती है कि हम फास्ट करेंगे, ना सिर्फ नौ दुर्गा में या ऐसे जो लंबे फास्ट होते हैं उनमें, बल्कि हफ्ते में 3-3, 4-4 दिन फास्ट चलता रहता है और जो सही खाना पीना होना चाहिए वो लेते नहीं है। उसके बजाय जो ऑयली फूड है और ये सारी चीजें व्रत में लेते हैं, तो जो वेट लॉस होना चाहिए था वो होता नहीं है। एडिक्वेट वेट लॉस ना होने की जगह बल्कि वेट गेन होने लगता है। तो जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि फलाहार को वो लोग सही से समझ भी नहीं पाते कि यहाँ पर फलों को सिर्फ लेना है, बाकी चिकनी चीज़ें या तली हुई चीज़ें नहीं लेनी है और उसका ज़्यादा सेवन कर लेते हैं। डॉक्टर सर टंडन सर कुछ कहना चाह रहे थे? बड़ी इम्पोर्टेंट, हम अपनी माइथोलॉजी की अगर हर बात को समझें और उसको साइंटिफिकली समझें, और ये जो फास्ट का हमारा सिस्टम बनाया गया था और जो फास्ट में आपको चीजें कही जाती खाने को कि आप गोटू और सिंघाड़ा और इस तरीके की सब्जियां और फल खाएं, इनकी वैल्यू है। इसकी वैल्यू ये है कि जो हमारा आमतौर से खाना होता है गेहूं और चावल का, लगातार चलता रहता है 50 जिंदगी, अगर हम फास्ट करते हैं और इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं जिसकी हमने बात करी, गोटू, सिंघाड़ा या अन्य किस्म के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की, जिनको खाने का ढंग अलग होता है, तो ये आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये एक तरीके से डिटॉक्स का काम करते हैं, क्योंकि जो खाने से और गेहूं और चावलों का रोज का खाना जो होता है, उससे अगर आपकी बॉडी को हफ्ते के लिए या 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए भी अगर आप छुटकारा देते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे। अगर आप देखें तो हमारी माइथोलॉजी में कई बार आपको कहा जाता है कि आप बासी खाना खाइए। पुराने जमाने में बासी खाने का एक ट्रेंड अलग होता था, तो वो सिर्फ इसलिए कहा जाता था उस समय कि आप अगर खाते हो बासी खाना साल में 3 बार 4 बार, तो
तो आपका जो बैक्टीरियल फ्लोरा है, अच्छा बैक्टीरियल फ्लोरा जो डैमेज हो चुका होता है शरीर का अब बहुत सारी परेशानियों से, तो वो वापस रिप्लेनिश होता है। तो इन सब चीजों की बड़ी इम्पोर्टेंट चीजें हैं हमारी बिल्कुल। और माइथोलॉजी में, जो भी हम ये चीजें मानते भी कही हैं कि कम से कम उनकी हफ्ते में बहुत एक सारी दिन व्रत रहना चाहिए, इस जिससे कि शरीर का जो बहुत है बहुत डाइजेशन फर्क सिस्टम पड़ता भी है, बॉडी मजबूत के उससे ऊपर हो बहुत जाता है। फर्क पड़ता है इन खाने बिल्कुल से, सर, वेरिएशन से। इस पर हम और भी चर्चा करते, लेकिन अभी समय की हमारी पाबंदी हमारे पास। सर बहुत बहुत शुक्रिया टंडन सर, डॉक्टर रश्मि, आपने इतने महत्वपूर्ण जानकारियां लोगों को दी, और मुझे उम्मीद है कि जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो ये कार्यक्रम काफ़ी उन्हें लाभप्रद होने वाला है। तो दोस्तों, वजन घटाने के चक्कर में अपने शरीर के अंदर से जितने भी प्रोटीन और जो तत्व हैं उनको ख़त्म करके इस तरह की बीमारी से ग्रसित होना नहीं है, बल्कि एक बैलेंसिक खाना खाना है। इससे भी आप अपने शरीर का वजन भी कम कर सकते हैं, अपने शरीर को फुर्तीला कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। लेकिन खाना छोड़ने से आप अपने शरीर में सिर्फ बीमारियां ही पाल सकते हैं। अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आप किसी भी अच्छे न्यूट्रिशियंस के पास जाइए, जाकर के उससे एक डाइट चार्ट बनवाइए, उस हिसाब से उसको फॉलो कीजिए, आपको जरूर उससे लाभ मिलेगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।